हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका ड्रम तिरछा चल रहा था। वो ड्रम ख़राब था, तो अब नया ड्रम आ गया है। ये देख रहे हो ड्रम है, ये ड्रम का साइज़ दिख रहा है स्क्रीन पे, D7 है। तो बिल्कुल नया ड्रम आ जाएगा और मैं आपको ड्रम लगा के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो जब बनाया था मैंने, इसके पहले 2-4 वीडियो पहले बनाया था, तो उसमें दिखाया था कि ड्रम टेढ़ा था, ड्रम सही नहीं चल रहा था, तो ड्रम को निकाल दिया गया। ड्रम हमारे पास अवेलेबल नहीं था, अब ड्रम आ गया है तो इसको हम चला के दिखाएंगे। ये जो स्पाइडर होता है, स्पाइडर को भी चेंज किया सकता है। देखो यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हैं, 6 स्क्रू लगे, इनको खोलने के बाद स्पाइडर अपने आप बाहर हो जाता है। लेकिन अब कंपनियाँ क्या कहती हैं कि पूरा कंप्लीट ड्रम ही लो, स्पाइडर नहीं देती हैं, ऐसा कहती हैं। तो इसीलिए ये कंप्लीट पूरा ड्रम ही आया है, देख रहे हो बिल्कुल न्यू है। तो हम इसी को लगा के दिखाएंगे, कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे ये लगाया जाता है। निकालने की वीडियो हम पहले से बना रखे हैं, बट अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। देख रहे हो बिल्कुल न्यू ड्रम है। तो अब हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। वॉशिंग मशीन पहले से ही खोल रखा हूँ। अब देखिए ये खुला पड़ा हुआ है, ये पहले से खुली थी, ड्रम ना होने के कारण फिर ये वॉशिंग मशीन वैसे पड़ी रही। अब हम इसको बना के दिखाएंगे आपको कैसे ड्रम लगता है, पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो आप पूरी वीडियो हमारी देखें। अगर आप कहीं वीडियो मिस कर देंगे तो हो सकता है कोई चीज़ भूल जाएं, फिर दोबारा लगाने में आपको परेशानी हो सकती है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये देख रहे हैं हीटर लगा हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब हम ड्रम को डालेंगे। ड्रम को डालना, उसी बैरिंग के अंदर ये ड्रम जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, और आराम से इसको आपको पहनाना है। अब ये पहन गया। अब इसको देखना है कि ड्रम अंदर गया कि नहीं। तो आपको यहाँ पे ऐसे पकड़ना है कि जैसे ड्रम पीछे की साइड भागे। ऐसे देखो, जैसे मैं पकड़ रखा हूँ, इस प्रकार से इसको पकड़ना है। अभी ड्रम अंदर नहीं गया। फिर आपको वो जो प्लास्टिक जहाँ पे सील लगती है उसको पकड़ के बैठाया, अब ये बैठ गया। अब हम पीछे की साइड चलते हैं। पीछे की साइड यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो ये व्हील है, इस पे हम एक नट लगा के इसको हम टाइट करेंगे ताकि ड्रम हमारा एक जगह फिक्स हो जाए। इसको हम बिल्कुल पाना से टाइट कर देंगे, कस के टाइट करेंगे ताकि ड्रम में हमारे इधर उधर ना जाए। तो इसको सपोर्ट के लिए हम इसमें गोटी लगाते हैं और बिल्कुल टाइट कर देते हैं। और ये देखो बढ़िया से घूम रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अब हम बेल्ट को चढ़ाएंगे। बेल्ट को चढ़ाना भी इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट इतनी टाइट रहती है ये। अगर बेल्ट लूज रहेगी तो बेल्ट उतर जाएगी, इसलिए बेल्ट बिल्कुल टाइट रहती है। अब हम इसको घुमाएंगे। अगर इस साइड से नहीं घूमता तो आपको उधर से चढ़ाना पड़ेगा, ध्यान देना। चलो इसको हम देखो खींच रहे हैं, हो सकता हो कि ना चढ़ा पाओ आप, तो हम इसको पुनः उधर से चढ़ाएंगे। इसमें उंगली भी दब सकती है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम इधर से चढ़ाएंगे, इधर चढ़ा के फिर उधर घुमाएंगे। इसमें आपको ध्यान देना पड़े, उंगली अगर इसके अंदर दबी तो पिचक जाएगी, उसको आपको ध्यान देना पड़े। बहुत अच्छी तरह से आप समझना, बस थोड़ा टाइट करके और थोड़ा सा दबाओ, बस ये बैठ गया। क्योंकि कभी कभी जो खांचा है ना, इसी में उंगली चली जाती है और ये घूम जाता है, तो उसमें टूटने का डर रहता है उंगली, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अब ये यहाँ हो गया। अब हम आगे साइड आ गए। ड्रम अब चेक करेंगे, बिल्कुल घूम रहा है। अब यहाँ पे जो गैस्केट लगी है इसको हमको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना पड़ेगा। जो गैस्केट ने कहीं कहीं अगर होगी तो उसको हमें साफ़ कर देना पड़ेगा। ताकि यहाँ पे कचरा ना हो, लीकेज ना हो, लीकेज की संभावना हो सकती है। अब हम इस पर कवर को लगाएंगे, इसको टाइट करेंगे। ये वाला भाग देखो, सबसे पहले हाँ ये होल ऊपर होल होगा, उसमें जहाँ लगाया जाए वहाँ भी होल, ये होल सेंटर को आपको मिलाना है। इस तरह से मिल गया। अब इनमें जो हमारे 10-12 स्क्रू थे उनसे इनको टाइट कर देना है। टाइट करते समय आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि इतना टाइट करना कि ये प्लास्टिक फ्री ना हो जाए। जिस जगह पे टाइट करो तो आपको उतना ही टाइट करना पड़ेगा जितना आवश्यकता है। जैसे टाइट करते हो, टाइट हो गया तो उसको ज़बरदस्ती नहीं टाइट करना, नहीं ये फ्री हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो उतना ही आपको टाइट करना है। तो पहले हम एक एक स्क्रू हल्का हल्का से इसको हम फंसाएंगे। एक ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट जहाँ जहाँ हो उसको फंसा लेना और फिर इसको आराम से बैठाना है। तो दोस्तों हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें क्या था कि ड्रम का स्पाइडर जो पीछे वायरिंग लगती है वो टूट गया था। इसलिए वो जब ड्रम घूमता था तो ऊपर नीचे होता था तो बहुत हीट हो जाता था। जब ड्रम धीमे चलता था तो गर्म नहीं होता था, जब स्पिन मोड पे जाता था तो एक स्लीव रबड़ होती है उसी पर रगड़ रगड़ के इतना गर्म हो जाता था। तो उसी को हमने ड्रम को बाहर निकाला था। तो ड्रम हमारे पास नहीं था, इसलिए पूरी वीडियो नहीं बनी थी, बस ड्रम निकालना ही हमने आपको दिखाया। अब ये आ गया है तो इसको हम बिल्कुल लगा के आपको दिखा रहे हैं। जो मैं वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बना करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ताकि कहीं कोई हमसे भूल ना हो जाए। तो हमारा यही है कि सब लोग सीखें और जितना हो सके, जितना हमारे पास गुण है, हम सब कुछ आपको सिखाएं। तो जहाँ जहाँ भी ये स्क्रू लगेगा आपको वहाँ वहाँ टाइट करना पड़ेगा। और ये टाइट हो रहा है। तो आज मैं जो भी हमारे मित्रगण देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे कुछ मित्रगण थे जो हमारे साथ पिक्चर खिंचवाना चाहते थे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे मित्रगण हमें इतना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल देखते हैं। तो मित्रगण सोचते थे कि हमारे साथ पिक्चर खिंचवाएं। तो हमने भी उन सब का मान रखा और मैं भी उनके साथ अपनी पिक्चर शेयर किया हूँ। तो हो सकता हो कि अगली बार आपके साथ सौभाग्य मिले हमारा कि मैं आपके साथ पिक्चर खिंचाऊँ या फ़ोटो खिंचवाऊँ। हम इसको दोबारा रीचेक करेंगे। तो वॉशिंग मशीन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ये चीज़ आपको ध्यान देना पर बस अपने दिमाग में बैठाना है कि काम को काम की तरह से करें। किसी काम को इतना हवा मत समझ लें कि हम ना कर पाए। तो हम अपने अंदर एक
कॉन्फिडेंस लाना है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। साहस नहीं हारना है, आपको काम करना है। गलती उसी से होगी जो गलती करके सीखेगा। जब गलती उसी से होगी जो काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उससे गलती नहीं होती, गलती काम करने वाले से ही होती है। हम पुनः एक बार सब चेक कर लेते हैं। अभी एक स्क्रू लूज था, इसीलिए उसको भी हम टाइट कर देते हैं। और ये नीचे वाला भी तो टाइट करना है। तो आपको इसको एक एक स्क्रू चेक करना, कोई भी स्क्रू लूज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी लूजिंग होगा तो पानी टपकना शुरू कर देगा। इसलिए उतना ही टाइट करना है जितना आवश्यकता है, क्योंकि मुझे तो पता है कि इसको कितना टाइट करना है, इसलिए हम इसको अपने अंदाज में ही टाइट कर रहे हैं, ताकि इसकी चूड़ी स्लिप ना हो जाएगा। चूड़ी स्लिप हो गई तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। फिर आपको 3 इंच का नट बोल्ट लेके इसमें लगा के टाइट करना पड़ेगा, तब यह होगा। अब इसको हम एक बार घुमाएंगे, देखेंगे कहीं रगड़ तो नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। अब इस स्लीव रबड़ को लगाना है। रबड़ को देखो, ये जो ऊपर का एक टुकड़ा दिख रहा है, इसको ऊपर साइड लगाना है, ड्रम के साइड से मिलाना है। और इसको कैसे बैठाना है आपको देखो, देखिए रबड़, ये रबड़ देख रहे हो ना, देखो इसको इस के अंदर डाल देना है, ये इस तरह से। तो इस तरह से जब बैठाएंगे तो ये बैठता चला जाएगा आसानी से। एक बार जब अंदर स्लीप का जो खांचा होता अगर वो बैठा दिए तो अपने आप ही घूम घूम के बैठता चला जाएगा। जब ये बैठ जाए तो आप स्प्रिंग, जो ऊपर स्प्रिंग लगती है, उसको पहले भी बैठा सकते हो और बाद में भी बैठा सकते हो। ये 2 ऑप्शन है। अब जैसे रबड़ लग गई तो इसके ऊपर एक स्प्रिंग आती है जो इसको दबा के रखती है ताकि पानी कहीं लीकेज ना हो। तो इसको पहले भी लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो। तो हम बाद में लगाएंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पहले भी लगा सकते हो। बस आपको इसके ऊपर स्प्रिंग लगाना है। बस यहाँ जो लगेगी, ये देखो, ये इसी के सामने रहना चाहिए। अब हमें जो इसका बैलेंसिंग पत्थर होता है उसको लगाना पड़ेगा। तो जब इसमें हम एक ये नट लगाएंगे, इसको देखिए, जब हम इसको एक नट लगाते हैं तो ये लगाते ही अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये गिर जाता है। देखो, जैसे इसको लगाया और छोड़ देंगे गिर जाएगा। तो इसके सपोर्ट के लिए हम एक कपड़ा लगा देते हैं। इसमें कपड़ा लगा के, या आपके पास पन्नी हो, कुछ भी हो, इसमें जब दबाएंगे प्रेशर से तो ये उसी पे रुक जाएगा। क्योंकि चारों जो नट हैं उनको सही तरह से देखो, इसको
अगर छोड़ेंगे तो ये ऐसे गिर जाएगा। तो इसमें भी हम एक कपड़े को इसके नीचे लगा देते हैं ताकि ये उठा रहे। फिर हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरा भी देखो, अगर नहीं सपोर्ट दोगे तो ऐसे गिर जाएगा। तो इसमें भी हम इसके पीछे कपड़ा दबा के भर देते हैं। जब इसको भरोगे तो ये रुक जाएगा, क्योंकि इसमें रुकना ही रुकना। अभी तीनों हो गए, एक और है, एक और बचा है। इस पर भी हम कपड़ा डाल के इसे ये फिर इसको यहाँ से प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो फिर बाद में कपड़ा निकल जाएगा। इस पर कोई हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। हो गया। अब हम बैलेंसिंग पत्थर को उठाएंगे और फिर इसके ऊपर हमें बैठाना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कपड़ा उससे दबना नहीं चाहिए, कपड़े अंदर ही रहना चाहिए। अब हम इस को उठाएंगे और इस पर पहनाएं। एक साथ होल को होल में मिला के आपको बैठाना है। देखिए इस तरह से बैठ गया। अब इसके ऊपर एक वार्सल लगाना है और फिर बोल्ट को टाइट कर देना है, इधर भी, और दूसरा भी वार्सल लगा के बोल्ट से टाइट करना है। तीसरे भी को हमें वार्सल लगा के बोल्ट से टाइट करना है। और ये चौथा भी। टाइट करना है। अब इसको हम चाबी से इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो आपको एक लिमिट से टाइट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, नहीं ये प्लास्टिक पे ही टाइट हो कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना है आपको। पीछे जो चकनट लगा हुआ है प्लास्टिक पे ही है, नहीं इतना टाइट कर दो कि फट के बाहर हो जाए, सारी मेहनत बेकार जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये कपड़ा निकला है जो हम लगाए थे। अब एक ब्लैक वाला कपड़ा को हम निकालेंगे। ये कपड़ा देखो, ये भी निकल आया। बस अब फ्री हो गया। अब एक बार फिर चेक कर लेंगे कहीं लूजिंग तो नहीं है। बस ये बिल्कुल टाइट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि एक ये डिटर्जेंट बॉक्स, इसके नीचे एक टबोस पाइप होती है। इसको क्लैंप हम ये लगा देंगे। इसको आराम से फंसाना है, हाथ में चोट भी लग जाएगी अगर आप सही तरह से नहीं इसको करेंगे तो। बस इसको हमें बैठा देना है। और इसको बैठाने के बाद इसके बगल में भी एक, इस स्लोब रबड़ में एक पाइप लगाया जाता है, वो भी आपको ध्यान देना है। ये जो स्लीव रबड़ है इसमें भी एक पाइप बगल में पड़ा होगा, उसको इसमें घुसेड़ देना है। ये लग गया। अब इसके ऊपर हम रिंग चला देते हैं। रिंग को चढ़ा देंगे। रिंग को आपको ठीक से लगाना है, कहीं कोई ये रबड़ दबी न रहे। आसानी से चढ़ाना है। चढ़ाने के बार हम चेक करेंगे कहीं रबड़ का कोई वो दबा तो नहीं है।
ओ यहाँ पे दब गया, देखो इसको हम फिर से निकालेंगे क्योंकि यहाँ देखो दबा हुआ है। इसको हम फिर से निकाल के फिर से चढ़ाएंगे क्योंकि सही तरह से अभी बैठा नहीं है, क्योंकि मैं इसे देख चुका हूँ। अब ये देखो, हाँ ये इसको निकाल के फिर से हम बैठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि रबड़ के जब तक हमें ये जो स्प्रिंग पकड़ नहीं रखेगी, जब पकड़ रखेगी तभी ये पानी को बाहर नहीं आने देगी। अगर यह पकड़ नहीं रखेगी तो फिर ये दिक्कत दे जाएगी। इसलिए स्प्रिंग को सही तरह से बिल्कुल लगाना है इसे हमें। और ये फिर से हम रबड़ लगाएंगे, इसको हम बैठा के और फिर इसको हम उस जो खांचा कटा होता है रबड़ के उसी पे हमें बैठाना है इसको, ताकि ये बिल्कुल पकड़ रखे और ये आसानी से थोड़ा हम पेच के सहायता से भरेंगे, लगाएंगे और ये बैठ गया। देखो स्प्रिंग बिल्कुल सही बैठ गई। ये देखो बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से आपको भी बैठाना है। ये हमारा डोर लॉक है। अब हम इसके आगे प्रक्रिया करेंगे, गेट को लगाएंगे। ये जो गेट है, गेट को हमें ऊपर के इसमें लगा के ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है। इसको खांचा यहाँ पे देखो सफ़ेद रंग खांचा सा लगा हुआ था वो दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ ले जाके ये देखो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना खांचा, हाँ उसी पे हमें फंसाना है। तो ऊपर की तरफ उठा के नीचे बैठाना है। देखो उस इस तरह। अब यहाँ पे 2 स्क्रू नीचे होते हैं, 2 स्क्रू ऊपर होते हैं, तो इनको हमको कस देना है। 2 स्क्रू नीचे, 2 स्क्रू पे ऊपर है। और ये यहाँ पे यहाँ भी कस गया और तीसरा भी हो गया और ये चौथा भी हो गया। बिल्कुल टाइट हो गया। अब एक बार पुनः हम चेक कर लेते हैं इसे, कहीं कोई लूज तो नहीं है। हाँ यहाँ पे है थोड़ा लूजिंग, तो इसको हमको थोड़ा ऊपर साइड लगा के टाइट कर देना है और ये बिल्कुल टाइट हो गया है। अब हमें लगाना है डोर लॉक स्विच। ये डोर स्विच है जिसको डोर लॉक स्विच कहते हैं। इसको हमें कैसे लगाना है ये भी दिखाता हूँ करीब आपके। ये जो ऐसे बैठाना, देखो बैठ गया। अब इस पे हमें 2 स्क्रू लगे हैं ऊपर नीचे, इसको हमें टाइट कर देना है। और दूसरे स्क्रू हम लगाएंगे। और ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब हम इस रबड़ को लगाएंगे। रबड़ को भी जैसे ऊपर लगा उसी में इसका खांचा है, इसको उठाएंगे और खींच के देखो ऐसे इसको उठाए इसी के ऊपर पहनाना है। बस आराम से ऐसे पहनाना है, बस ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में। बस आप जहाँ वीडियो देखेंगे हमारी, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे इसको बैठाना है। बस अगर रबड़ जब पूरी आराम से उस खांचे में बैठ जाती है तो फिर इसको आराम से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठ गया। अब हम स्प्रिंग इसके ऊपर डाल देंगे, स्प्रिंग पहनाएंगे। ये स्प्रिंग हो गई जिसको लॉक भी कहते हैं, और इधर से बैठा के निकल जाएगा। फिर से हमें थोड़ा गैपिंग दे के हाँ और ऊपर से पकड़ना है। पकड़ने देख रहे हो ना झटका से मार रही है, आपकी नहीं झटका मारने दूँगा, आपकी मैं नीचे हाथ लगा रखा हूँ और ये खींचूँगा और यहाँ से ये बैठा।
तो थोड़ा सा इधर कर दे, अभी बाकी है। और ये फर्स्ट क्लास बैठ गया, बैठ गया। ड्रम सही है बिल्कुल। घुमा लेते हैं इसे हम, बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम गेट को बंद करके चेक कर लेते हैं। गेट भी बंद हो गया। अब हम अगला चलते हैं, बीम इसको हम लगाते हैं। बस थोड़ा पीछे करके, ये भी लॉक पे होता है, बस एक स्क्रू हमें लगा देना है इस पर। लग गया। और इस पाइप को भी इसी में फिट कर देना है और ये ढक्कन को लगा देना है। लग के फिट हो गया। अब हमें पीसीबी लगाना है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे पीसीबी है, ये हमारा डिटर्जेंट बॉक्स। अब यहाँ पे हमें पीसीबी लेके पीसीबी को लगाना है। पीसीबी लगाना बहुत आसान है, बस आपको इसी के ऊपर बैठा देना है। फिर यहाँ पे जो कटिंग खाँचे के सामने बैठा के बस इसको दबा देना है, बस ये बैठ जाएगा। देखिए बैठा दिया। इसको हम प्रेस कर देंगे और ये देखो, दिखाता हूँ खाँचे, ये दिखा। बस इसको आपको दबाना है, ऐसे बैठ गया। ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया और ये भी बैठ गया। चारों बैठ गए हैं। अब हमें यहाँ पे जो कनेक्शन कर देना है, 3 कनेक्टर लगेंगे। एक इसको इसमें डाल देना है, क्योंकि कोई किसी में नहीं जाएगी, जो जिसका है उसी में लगेगा। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, जो जिसका है उसी में ये बैठेगा। ये नहीं उसका कनेक्टर इसमें लग गया, ऐसा नहीं है। जो जहाँ का है उसी में बैठेगा। ये भी लग गया। अब एक और होगा जो हमारा पीसीबी में लगेगा, और ये हम इसको इस साइड जो नोब घुमाते हैं ये वहीं स्थान पे लगता है। ये बैठ गया। पीसीबी में इसको कनेक्शन देना है। अच्छी तरह से बैठ गया है। अब हम बिल्कुल, अब इसमें 2 स्क्रू लगते हैं। एक स्क्रू एक जगह टूट गया है, एक स्क्रू हम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 होल होते हैं। इन दोनों स्क्रू, ये जो फेसिया होता है इसी पे टाइट होती है, तो हमारा डिटर्जेंट बॉक्स और ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। तो इन दोनों स्क्रू को आपको टाइट करना है। ये हो गया, बिल्कुल टाइट हो गया। अब हमें ऊपर का ढक्कन भी लगा देना है और फिर ये डिटर्जेंट बॉक्स को अंदर डाल देना है। सोप ट्रे अंदर पहना दिया गया है। गेट बिल्कुल सही तरह से खुल रहा है। अब हम चलते हैं पीछे साइड भी जो 5-6 स्क्रू खोल रखे थे हम, इसको घुमा लेते हैं। बिल्कुल सही है, कहीं लूजिंग नहीं है। और ये स्क्रू जितने यहाँ थे, इन स्क्रू को हमें लगा के, पीछे साइड का है, इसको हम बंद कर देंगे। बस जो 7-8 स्क्रू, इनको हम टाइट कर देना है। और ये टाइट हो गया। तो इनमें भी 7-8 स्क्रू लगे हैं, इनको आपको बैठा के टाइट कर देना है, क्योंकि और ये भी आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। चलो बन के तैयार हो गया। अब हम इसको एक बार चेक भी कर लेंगे क्या सही हुआ कि नहीं हुआ। चलो दोस्तों, चला दिए हम वॉशिंग मशीन, और ये इसी पे चला दी है। पानी उनी चेक कर लेता हूँ चल रही है कि नहीं चल रही है। बिल्कुल सही हो गई। और ये
दूल्हा पानी ले लिया, बिल्कुल अच्छी तरह से जो हमने बनाए रिपेयर किए बिल्कुल विधिवत सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और तो दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी, टाइम दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ड्रम चेक कर लेता हूँ। ड्रम जैसे ही पानी लेगा वैसे ड्रम घूम जाएगा, समझो आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल फिट टाइम से चल रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलो हम आपसे अपने नए दोस्तों से मिलाते हैं, तो एक दिन आप भी हमारे साथ हमारे दोस्त बनेंगे और इसी तरह आपकी हम तस्वीर अपने साथ लाएंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल मशीन चल गई है, हमारा काम पूरा हो गया है। दोस्तों आज हम काम पूरा करके आज हम समोसा खा रहे हैं, और ये हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने हमारे साथ सहयोग किया। तो आपके साथ भी हो सकता हो कि अगली आपके साथ हमारे साथ पिक्चर होगी।